हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो बेटा आप सभी लोग। आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इससे प्रीवियस में एक चैप्टर स्टार्ट किया था हमने जिसका नाम था समांतर श्रेणी, इंग्लिश में बोलते थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके हम आपको दो वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर चुके हैं। एक वीडियो लेक्चर में हमने आपको एमसीक्यूज टाइप के कुछ क्वेश्चंस कराए हुए हैं और इसके बाद सेकेंड वीडियो जो था उसमें हमने आपको 4 नंबर के कुछ क्वेश्चंस कराए हुए थे। इस वीडियो लेक्चर में हम आपको 6 नंबर के क्वेश्चन कराएंगे, ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस के एग्जाम में आए हुए हैं। और इससे प्रीवियस के जो दो वीडियो थे बेटा, उनमें हमने आपको पूरे जो इसके कॉन्सेप्ट हो सकते थे वो सभी कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट नहीं पता है, इस चैप्टर के आपको नहीं पता है कि इसमें किस टाइप के फार्मूले लगते हैं या किस तरीके से हम इनके क्वेश्चनों को हल करते हैं, तो एक बार बेटा आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि सबसे पहले आप उन दो वीडियो लेक्चर को जरूर से देख लो, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप यकीन मानिए आप क्वेश्चनों को बहुत आसानी से हल कर लेंगे। तो दो वीडियो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको आप देख लो, वहां पे हमने आपको एमसीक्यूज और 4 नंबर वाले क्वेश्चन कराए हैं। इस वीडियो लेक्चर पे हम 6 नंबर वाले क्वेश्चनों को टारगेट कर रहे हैं। देखो, जैसे पहला जो क्वेश्चन है आपकी बोर्ड स्क्रीन पर लिखा है, ये 2024 की बोर्ड एग्जाम में बेटा आया हुआ था और ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर का था। देखो क्या पूछा गया था। क्वेश्चन था भाई, ये आपका हम बताते चलें, ये आपका बोर्ड एग्जाम 2024 पे पूछा गया था क्वेश्चन, 6 नंबर पे आया था क्वेश्चन। देखो क्या लिखा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी, एपी कहीं लिखा हो तो एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी के पहले एम पदों का योगफल कितना है एन और एन पदों का योगफल कितना है एम। तो आपसे पूछा गया है तो एम प्लस एन पदों का योगफल ज्ञात करो। तो एम प्लस एन पदों का आपसे योगफल पूछा गया। बहुत केयरफुल होके देखना इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा लॉजिक है क्वेश्चन में, बाकी कहीं कुछ नहीं है, चीजें आसानी से हम लोग हल कर लेंगे। बस थोड़ा सा बड़ा है और देखो बहुत सीधी बात है बेटा, क्वेश्चन 6 नंबर का है तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ तो चीजें इसमें जरूर हो रही होंगी। कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आप समझ लेंगे एक बार, तो इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। बहुत केयरफुल होकर वीडियो को देखना। लिखा था यदि किसी एपी के एम पदों का योगफल कितना है एन। सबसे पहले देखो हम बहुत बेसिक सा फार्मूला जानते हैं, इससे प्रीवियस के लेक्चर हम लोग ने पढ़ा था कि इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बता दें कि हमने इससे प्रीवियस में पढ़ा था कि समांतर श्रेणी के एन पदों के योगफल का फार्मूला पढ़ा था हम लोग ने। वो था एस एन बराबर एन बटे 2, ब्रैकेट पे था 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू पे डी। ये वाला फार्मूला हम लोग ने पढ़ा था। अब सुनो क्या दिया, ये एन पदों के योगफल का बेटा फार्मूला होता। आपको क्या दिया गया क्वेश्चन में, एम पदों का योगफल कितना है एन। एम पदों का योगफल कितना दिया है एन दिया है। तो सबसे पहले हम इस पे एम पदों के लिए ये फार्मूले को अप्लाई करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये एन पदों का योगफल है, अगर हमें एम पदों के योगफल के लिए फार्मूला करना हो तो हम क्या करेंगे, सिंपली एन की जगह पर एम यूज कर लेंगे। तो बताओ एम पदों के योगफल के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, एन की जगह क्या आ जाएगा एम। तो एस एम बराबर एम अपॉन 2, ब्रैकेट पे आ जाएगा 2a प्लस एन की जगह क्या आ जाएगा एम माइनस 1 इंटू पे डी। समझ पा रहे हो बात को बेटा। ये एस एम का मतलब क्या हो गया, एम पदों का योगफल। और क्वेश्चन में साफ तौर पे मेंशन है कि एम पदों का जो योगफल है, एम पदों का जो योगफल है वो देखो कितना दिया है एन। समझ पा रहे हो इस बात को। तो देखो एस एम की जगह पर आप क्या लिख लेंगे एन, तो यहां पर लिख लो एन इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा देखो एम अपॉन 2 a प्लस एम माइनस 1 इंटू में डी। समझ रहे हो इस बात को। यहां पर आप 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो और m का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो क्या बन जाएगा 2n इज इक्वल टू, m का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 2am प्लस m का बेटा इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, देखो m का m में होगा तो बन जाएगा m स्क्वायर माइनस का m इंटू पे डी। समझ रहे हो इस बात को। इसको आप कह दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर आपको थोड़ी भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि इस वैल्यू को आप उधर लिखें इसको इधर लिख दे, तब भी आप इसको ऐसे लिख सकते बेटा, आप इसको लिख सकते हैं 2am प्लस एम स्क्वायर माइनस का एम इंटू में डी इज इक्वल टू, बराबर पे आप ऐसे लिख दो 2n और इसको बोल दे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उम्मीद करते हैं इतनी बात में आपको कोई समस्या नहीं समझ में आ रही होगी। हमने क्या किया, एन पदों के योगफल का हम फार्मूला बेटा जानते थे, हमें एम पदों के योगफल पता है, सवाल में दिया एन, तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, एन को किससे रिप्लेस कर दो एम से। तो एन की जगह पर हमने क्या लिख दिया एम। फिर m जो एस एम था, मतलब m पदों का जो योगफल था वो कितना दिया था n, तो हमने इसकी जगह पर क्या लिख दिया n। सॉल्व किया, इधर m का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 2 का अंदर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया।
सॉल्व की तो ये इक्वेशन इधर वाली वैल्यू इधर लिख दी और 2n को उधर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि इक्वेशन बनाने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, बस और कुछ नहीं। तो इक्वेशन फर्स्ट हमने इसको मान लिया। अब देखो अगली इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, अगली इंफॉर्मेशन दी है n पदों का योगफल कितना है m। तो n पदों के योगफल का बेटा यही फार्मूला लिखा है, तो एक बार हम लोग लिख ले रहे हैं। एस एन बराबर हम लोग जानते हैं होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू पे d, यही होता भाई। क्या करोगे, एस एन पदों का योगफल कितना दिया m, तो इतने के जगह पर आप क्या लिख लेंगे m लिख लोगे भाई, इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू पे d, ये आ जाएगा। इसका आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और n का अंदर मल्टीप्लाई कर लो। देखो पहले इस वैल्यू को हम लोग लिखते हैं क्योंकि हमने समीकरण इस टाइप पे लिखा हुआ है, तो बराबर में 2m उस साइड लिख लेंगे। देखो क्या बन जाएगा 2an प्लस आप n का जब मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा n स्क्वायर माइनस का n इंटू में d इज इक्वल टू आ जाएगा 2m। समझ रहे हो भाई, इसको बोल दे इक्वेशन नंबर सेकेंड। कुछ नहीं, बस आपको करना है, बस आप इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 को केवल माइनस कर लो। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमने कहा क्या कर लो, माइनस कर लो। देखो क्या बनेगा, माइनस करते हैं। देखो तो लिखना समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से, फर्स्ट माइनस सेकेंड मतलब 1 से 2 को आप क्या कर रहे हो, घटा रहे हो। देखो घटाओ, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो हमें m प्लस n पदों का योगफल चाहिए। समझ रहे हो बात को। अब देखो m प्लस n हम कैसे बनाएंगे, तो हमने कहा 1 से 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो देखो घटाओ, पहले इसको लिखते हैं, क्या बन जाएगा 2am प्लस m स्क्वायर माइनस का m इंटू पे d, ये है, ये लेफ्ट साइड होगी, लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड घटेगी तो माइनस का कितना हो जाएगा, देखो 2an हो जाएगा 2an। फिर आप घटा रहे हो तो ये साइन का हो जाएगा माइनस का, बन जाएगा माइनस का n स्क्वायर माइनस n इंटू में d हो जाएगा भाई। बस घटा रहे तो ये भी वैल्यू माइनस की होगी और ये भी माइनस की होगी, बराबर में कितना हो जाएगा बताओ, इससे ये घटा दो तो क्या बन जाएगा बताओ 2n माइनस 2m। इतनी बात आप समझ रहे होंगे, ठीक है। आप इनको और इनको साथ में लिख लो, देखो क्या बन जाएगा 2a, इसमें आप ऐसा कर लो 2a और ये 2a कॉमन है, क्या बन जाएगा m माइनस n। समझ रहे हो इतनी बात को। इसके बाद देखो प्लस इसमें और इसमें आप d कॉमन कर लो तो क्या बन जाएगा m स्क्वायर माइनस m, और ये माइनस अंदर जाएगा तो बन जाएगा माइनस का n स्क्वायर, और ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का n, और इनटू पे क्या आ जाएगा भाई d इज इक्वल टू, यहाँ पे आप चाहो तो माइनस का 2 कॉमन कर लो। जैसे आप माइनस का 2 कॉमन करेंगे भाई तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, तो बन जाएगा m माइनस n। इतनी बात आप समझ रहे होंगे। इसके बाद देखो ध्यान देना 2a ब्रैकेट पे m माइनस n प्लस, यहाँ पे देखो बेटा इनको और इनको पास में लिख लो तो क्या बन जाएगा m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर, और इन दोनों में अगर आप चाहो तो इसमें आप माइनस का चिन्ह कॉमन कर लो तो आप इस वैल्यू को क्या लिख सकते हो m माइनस n। समझ लो, ऐसा लिख सकते हो ना भाई। इसके बाद देखो हमने क्या किया था, इसको और इसको पास में लिखा है ना, और इन दोनों में क्या कर लिया माइनस चिन्ह कॉमन कर लिया, और इन टू पे यहाँ पर इस तरीके से हम ये ब्रैकेट लगा दे रहे हैं जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, माइनस का 2 इन ब्रैकेट m माइनस n। समझ रहे हो इतनी बात को। अब देखो 2a m माइनस n प्लस, यहाँ पे देखो आप वर्गांतर लगा सकते हो तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा m प्लस n और एक ब्रैकेट में हो जाएगा m माइनस n। ठीक भाई। इसके बाद यहाँ पे देखो क्या बच जाएगा माइनस का m माइनस n इंटू पे d बराबर माइनस का 2 m माइनस n। ठीक भाई। हम आपसे कहें यार यहां से यहां तक में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, देखो सबसे पहले आप यहां से देखो क्या कॉमन निकाल लो, m माइनस n कॉमन निकाल लो। देखो अगर हम आपसे कहें यहां से और यहां से आपको क्या कॉमन दिख रहा था, आप कहेंगे m माइनस n कॉमन दिख रहा है, आप m माइनस n बाहर निकाल के लाओगे। फिर हम आपसे कहें यहां से और जो m माइनस n है उसको भी बाहर निकाल लो, तो हमने कहा यार पूरे से आप क्या कॉमन कर लो m माइनस n, तो आपने कहा क्या बच जाएगा, हमने कहा बच जाएगा बेटा 2a प्लस, ये तो कॉमन ही कर लिया था आपने तो क्या बचा 2a, और यहाँ से आपने m माइनस n कॉमन कर लिया तो कितना बचेगा m प्लस n ये वाला, और माइनस का 1 बचेगा भाई। समझ रहे हो। और इनटू पे क्या बचा d इज इक्वल टू माइनस का 2 m माइनस n। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देख पा रहे हो
तो बराबर में m माइनस एन ही तो लिखा, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, देखो 2a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू में d इज इक्वल टू कितना आ गया, -2। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हम लोग ने निकाला है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट है, इसको हमने बोल दिया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है भाई, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना, 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए हम बहुत आसानी से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले m पदों का योगफल दिया था, हमने कहा भाई n पदों के योगफल का ये फार्मूला होता, उन्होंने n पदों का दिया था, हमने n को किससे रिप्लेस कर दिया, m से, जहां जहां n दिखा वहां पे m रख दिया। इसके बाद उन्होंने कहा था कि m पदों का योगफल कितना है, n, तो एस m का मतलब भाई क्या होता है, समांतर श्रेणी के m पदों का योगफल, उन्होंने n दिया, हमने n लिखा। फिर ये जो इक्वेशन बनी ना भाई, हमने m का अंदर मल्टीप्लाई किया, इधर से 2 का अंदर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बना ली। फिर n पदों का योगफल भी उसमें दिया गया था कि n पदों का योगफल कितना है, m, हमने कहा n पदों का योगफल का फार्मूला यही होता, एस n का मतलब समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, और ये कितना दिया m, हमने वही काम किया, n का अंदर मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बना ली। और फिर क्या किया है, समीकरण 1 से 2 को घटाया। घटाने के पीछे एक लॉजिक था यार, एक रीजन था, इनको घटाने से हमने देखो एक यहाँ पर रिजल्ट निकाल लिया। अब ये रिजल्ट कितना बेनिफिशियल होगा वो आप देख पा रहे, क्योंकि उन्होंने देखो पूछा क्या था, आपसे पूछा क्या है कि m प्लस n पदों का योगफल ज्ञात करो। बेटा फिर से हम आपसे एक बात कहेंगे कि हमें ओनली इतना बता दो, समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का फार्मूला क्या होता था। आपने कहा बेटा होता है n/2 ब्रैकेट पे 2a प्लस n पदों के योगफल का फार्मूला होता है बेटा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू पे d। ये आप जानते हो ना, हमें कौन से पदों का योगफल ज्ञात करना, हमें ज्ञात करना m प्लस n। बहुत सीधी बात यह है कि n की जगह पर हम लोग बेटा क्या लिखेंगे, m प्लस n, तभी तो m प्लस n पदों का योगफल निकलेगा। ये तो n पदों का है, हमें m प्लस n पदों का चाहिए, तो हमने कहा n की जगह पर क्या रख दो, m प्लस n रखो भाई, s n की जगह पर हमने क्या रखा, m प्लस n, जहां पे n दिख जाएगा वहां पे क्या लिख देंगे, m प्लस n बटा पे 2 ब्रैकेट पे देखो 2a प्लस, हमने कहा n की जगह पे क्या लिखेंगे, m प्लस n, ये -1 रख दो, और इंटू पे कितना है d। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो 2a प्लस m प्लस 1 -1 इंटू डी की वैल्यू हम लोग ने इक्वेशन नंबर थर्ड से निकाली हुई, देखो 2a प्लस m प्लस n -1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना है, -2। तो आप यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे केवल इतना लिख देना, समीकरण थर्ड से देखो क्या हो जाएगा, m प्लस n इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन में 2 इंटू पे, इतने की वैल्यू बेटा समीकरण थर्ड में आप कह रहे थे -2 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, माइनस। तो एस m प्लस n की वैल्यू आ जाएगी बेटा माइनस का m प्लस n। यही आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। बेटा ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, तो इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की इस पे अप्रोच बताई गई है, उसको आप एक बार अच्छे से देख लेना, एक बार पहले अच्छे से देख लेना, और फिर एक बार इसको खुद से करने की कोशिश करना, और ये देखना कि आपसे गलती कहाँ हो रही है। ये बात बिल्कुल कंफर्म है, आप जब फर्स्ट टाइम इसको लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आप माइनस प्लस की जरूर से गलती करेंगे। तो एक बार आप इस वीडियो को अच्छे से देख लें क्या किया गया है, इसके बाद एक बार इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, और फिर देखें कहाँ गलती हो रही है। अगर आपसे गलती नहीं हो रही तो इसका मतलब आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सीख चुके हो। तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन 2024 की बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था, रिपीट जरूर होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो 24 में 6 अंक का पूछा गया था। अगर इस बार आए तो बेटा आप इस वाले क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर्ड हो। ये आपकी बुक में एमसीक्यूज में, सॉरी एग्जांपल्स में ये क्वेश्चन दिया गया है, बुक पे ऐसा इस टाइप के क्वेश्चन नहीं है, तो इसलिए हमने आपको जरूरी समझा ये क्वेश्चन बताना। 2024 में आया था, आप इसको बहुत अच्छे से एक बार नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम चलते हैं 6 नंबर के अगले क्वेश्चनों पर। बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको कराने की कोशिश करते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन है जिसमें एमवा पद कुछ दिया होगा, एनवा पद एमवा पद 1/n के फॉर्मेट का और एनवा पद 1/m के फॉर्मेट का, इस टाइप के क्वेश्चन है, जैसे यही हमने आपको कराया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप बहुत अच्छे से करने की कोशिश करें, और अगर एक बार में आपसे ना बने तो बेटा रिक्वेस्ट है आप इनको बार बार करने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बने हैं एग्जाम में, तो आप अच्छे से देखेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको कि यदि किसी समांतर श्रेणी का mवा पद 1/n है। क्वेश्चन हम आपको मेंशन करते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी का mवा पद
1/n है तथा nवां पद 1/m है, तो सिद्ध कीजिए कि mn पदों का योगफल, कि mn पदों का योगफल, mn पदों का योगफल 1/2 mn + 1 होगा। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। mवां पद बेटा 1/n दिया गया है, nवां पद 1/m दिया गया है, तो आपसे कह रहे हैं कि सिद्ध करो कि mn पदों का योगफल 1/2 mn + 1 होगा। एक बहुत हम सिंपल आपको बात बताएं, किसी भी समांतर श्रेणी में अगर कुछ पदों का योगफल हमें फाइंड आउट करना हो, तो अगर हमें श्रेणी का पहला पद पता हो और श्रेणी का सारवंतर पता हो, किसी भी समांतर श्रेणी में अगर हमें श्रेणी का पहला पद और सारवंतर अगर पता है, तो आप ये समझ लो लगभग 85% क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व ही माना जाता है। अगर हमें पहला पद और सारवंतर, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते थे डी, अगर ये पता है तो आप ये समझ लो 90% आप समझ लो वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 5% में थोड़ी बहुत कैलकुलेशन रह जाती है और कुछ नहीं होता बेटा। तो सबसे पहला टारगेट हम लोग का ये होगा, हमें mn पदों का योगफल ये सिद्ध करना है। तो इसका मतलब हमारे पास श्रेणी का पहला पद भी होना चाहिए और सारवंतर भी होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये बनता है वो आएगा कहां से, तो उसको लाने के लिए अपने पास दो इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में। एक तो आप देख पा रहे हो ये इंफॉर्मेशन दी गई, mवां पद कितना है 1/n, और एक आप ये देख पा रहे हो एक ये इंफॉर्मेशन दी गई, nवां पद कितना है 1/n। तो यही फार्मूला लगा के सबसे पहले हम a और d को ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। देखो बेटा हम लोग पढ़े थे कि समांतर श्रेणी का सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं इसका। समांतर श्रेणी का हम लोग nवां पद का फार्मूला पढ़े थे, nवां पद जिसे an कहते थे, फार्मूला पढ़े थे a + n - 1 * p d। ये एक फार्मूला हुआ करता था जनरल फार्मूला n पदों का। अब जैसे इसमें कौन सा पद है, mवां पद दिया, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, जहां पर n है वहां पे आप m रख लो, n की जगह क्या रख लोगे m। जैसे n की जगह m रखोगे वैसे nवां पद किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, mवें पद पर। तो n की जगह पे आप m रख लो, तो बताओ क्या हो जाएगा, a + n की जगह m - 1 * p d। समझ रहे हो, am मतलब श्रेणी का mवां पद, और बेटा mवां पद कितना दिया 1/n, तो यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे 1/n = a + m - 1 * p d। इसको हम इक्वेशन नहीं बोल रहे हैं, ये केवल हमने ये बताया कि ये फार्मूला होता है, आप ऐसे समझ लो ये फार्मूला होता है। आपको पहले वीडियो लेक्चर पे हमने इस बात को बताया भी है। तो ये हो गया फार्मूला। हमने कहा n की जगह जैसे m रखोगे वैसे कौन सा पद मिल जाएगा, mवां पद, और mवां पद दिया है 1/n हमने रखा और इसको बोल दिया ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। उसी प्रकार से nवां पद उन्होंने दिया है 1/m, तो बहुत अच्छी बात, nवें पद का तो हम लोग फार्मूला ही जानते हैं, an बराबर a + n - 1 * p d होता है। और उन्होंने nवां पद दिया है क्वेश्चन में 1/m के बराबर, तो आप लिख दो 1/m a + n - 1 * p d, इक्वेशन नंबर 6। अब समीकरण 1 और 2 अपने पास आ गए हैं, तो इन्हीं को आप क्या करना, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से, समीकरण 1 से आप 2 को क्या कर दो माइनस कर दो। देखो करते हैं, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से करो तो 1/n माइनस का 1/m इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या बनेगा a + m - 1 * d। अब आप जब इसको माइनस करोगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का, तो माइनस का a और माइनस का n - 1 * p d, ये और ये कैंसिल हो गया। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, तो m - n अपॉन में m इंटू में n इज इक्वल टू, इन दोनों में आप d कॉमन कर लो, क्या बचेगा m - 1, ठीक भाई, माइनस इनको अंदर लेके जाओगे तो माइनस का n और प्लस का 1 इंटू में d। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो 1 माइनस का है और ये प्लस का, कैंसिल हो गया, तो वो क्या बचा m - n अपॉन में m इंटू में n इज इक्वल टू m - n इंटू में d। अब देख रहे हो m - n से m - n कैंसिल हो गया, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/mn, ये आ गई d की वैल्यू। d की वैल्यू बेटा किसी भी इक्वेशन में आप रख दो, चाहे फर्स्ट में और चाहे सेकंड में, तो आपको किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, d की रखोगे तो a की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। तो हमने कहा d की वैल्यू रख लो आप, d का मान
समीकरण 1 में रखने पर, देखो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 आपको दिख रहा है वो है 1/n इज इक्वल टू a प्लस m-1 इंटू में d, यही था भाई। तो देखो 1/n इज इक्वल टू a प्लस m-1 इंटू डी के प्लेस पर आप क्या लिखोगे बताओ, डी के प्लेस पर आप लिखोगे 1/mn, समझ रहे हो बात को। 1/mn का आप अंदर मल्टीप्लाई करो, पहले m से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा m/mn, फिर 1 से करोगे तो 1/mn, इतनी बात समझ रहे होगे आप, ये और ये कैंसिल हो गया। तो 1/n इज इक्वल टू a प्लस 1/n और माइनस का 1/mn, बराबर में अगर एक जैसे टर्म लिखे होते बेटा तो वो कैंसिल हो जाते, 1/n प्लस का 1/n प्लस का कैंसिल हो गया। आप a की वैल्यू निकालोगे माइनस इधर आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1/mn। आपको देखो a की भी वैल्यू पता चल गई, d की भी वैल्यू पता चल गई। आपसे क्या पूछा था कि सिद्ध कीजिए कि mn पदों का योगफल, mn पदों का योगफल आपको सिद्ध करना कैसा होगा। हमने कहा बेटा समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल जो होता है ना, उसका फार्मूला आपने पढ़ा था, उसका फार्मूला पढ़ा था Sn बराबर n/2 ब्रैकेट पे 2a प्लस n-1 इंटू पे d, यही पढ़ा था भाई। हमें क्या सिद्ध करना है, mn पदों का योगफल है। बहुत सीधा मतलब ये है कि n के प्लेस पर हम लोग को mn रखना है, जहां पर n होगा वहां पे हमें क्या रखना है mn। तो n की जगह पे क्या लिख लो mn बराबर, n की जगह पे क्या लिख लोगे mn बटा पे 2, 2 इंटू में a के प्लेस पर आप क्या लिखोगे 1/mn प्लस, हमने कहा n की जगह बेटा क्या लिखोगे, n की जगह पे mn लिखेंगे तो mn माइनस का 1 और इंटू पे d, d के प्लेस पर क्या लिखोगे 1/mn, क्योंकि यही वैल्यू आई थी d की, देखो 1/mn। आगे सॉल्व करते हैं, यहां तक दिख रहा है, दिख रहा है। देखो Smn इज इक्वल टू mn बटे पे 2, बन जाएगा 2 बटा पे mn, समझ लो बेटा। इसका आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा mn डिवाइड में mn और माइनस का 1/mn, समझ रहे हो इस बात को। देखो ये कैंसिल हो गया था, 1 बचेगा। यहाँ पे देखो समझाने की कोशिश करते हैं आपको, लिखा है Smn इज इक्वल टू mn अपॉन पे 2, ठीक है भाई, mn अपॉन पे 2। देखो ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 1 बचा होगा। अब देखो ये 2/mn से माइनस का 1/mn घटाओगे, देखो 2 से 1 घटाओगे जब भाई आप तो 1 बचेगा, 1 का मतलब 1/mn बचा, समझ रहे हो। और इसके बाद देखो क्या बचेगा, प्लस का कितना, आप देख रहे हो प्लस का 1 बचेगा, प्लस का कितना बचेगा 1। अच्छा प्रूफ क्या करना था हम लोग को, प्रूफ करना था योगफल 1/2 mn प्लस 1 होगा। हमने कहा 1/2 तो है, mn का आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो देखो mn इज इक्वल टू 1/2 ऐसे रहने दो, हमने कहा mn को अंदर ले चलो, इसके साथ भी जाएगा। अब देखो mn डिवाइड पे mn और प्लस 1 के साथ mn का मल्टीप्लाई होगा तो mn बन जाएगा, ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। Smn इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 1 प्लस mn। और बेटा अगर आप क्वेश्चन को देखो तो आपको यही चीज प्रूव करनी थी, 1/2 mn प्लस 1 होगा, 1 प्लस mn लिखो या mn प्लस 1 लिखो एक ही बात है। तो इस तरीके से आप इस बेहतरीन से सवाल को बहुत आसानी से प्रूव कर सकते थे। बहुत अच्छे से देख लो कैसे क्या चीजें करी गई हैं। अगर आपको एक बार में समझ ना आए तो वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके जरूर से देख लेना, ये बहुत जरूरी सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आप इनको एक बार नोट डाउन कर लो और एक बार खुद से लगाने की जरूर से ही कोशिश करना, नोट कर लो आप इसको। फिर हम आपको नेक्स्ट सवाल कराने की कोशिश करेंगे। देखो पहले आप ये नोट कर लो, नोट हो गया होगा। देखो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे सवाल हैं बेटा, ये बहुत अच्छे से आप इनको कर लेना एक बार। ये हम आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन करा रहे हैं, जिससे अगर पेपर थोड़ा सा भी अगर कठिन बनता है तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप इन टाइप के भी क्वेश्चनों को कर लें बहुत आसानी से। इसलिए हम आपको थोड़े अच्छे क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, कि अगर सिंपल आएगा तब तो कर ही लोगे आप, लेकिन अगर थोड़ा बहुत डिफिकल्ट भी बना रहे हैं तो फिर वो भी आप कर लें, क्योंकि अपना टारगेट भाई ऐसा तो है नहीं अपना टारगेट ये हो कि हाँ 70-80 नंबर हमारे आ जाए सफिशियंट होगा, नहीं यार, हम लोग का टारगेट 100 आउट ऑफ 100 है। इसीलिए हम यहाँ पे इतनी मेहनत भी कर रहे हैं, समझ रहे हो ना।
अगर हमारा टारगेट 70-80 होता तब तो हम आपको ऐसे ही क्वेश्चन बता देते कि बेटा इतना इतना कर लेना, 70-80 नंबर आ जाएंगे। लेकिन अब 70-80 वाला जमाना रहा ही नहीं। अगर मैथ में आपका 90 से ऊपर स्कोर नहीं है तो बेकार है बेटा। 10th लेवल पे इतनी छोटी सी गणित, और पता चल रहा आपका अगर 90 से नीचे स्कोर है, 90 के ऊपर जाओ ठीक है, एक माना जाता है हाँ सम्मानजनक स्कोर, ठीक है बच्चे ने अच्छा किया, 95, 96, 97 लेके आए। ये आएंगे तभी जब आपकी तैयारी 100 वाली होगी। जब आप 100 वाली तैयारी करोगे तो हो सकता है यार ऐसा होता है, यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं हम लोग यहाँ पर जब होते ना तो उनको बहुत आसानी से कर लेते, लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठे होते तो वहां का कुछ प्रेशर अलग होता है, कभी कभार आती हुई चीजें भी हम लोग क्या होता भूल जाते हैं, है ना। तो इसीलिए हमने पहले से ही ये सीरीज स्टार्ट करी है कि जिससे पहले तो हम आपको टॉपिक वाइज चीजें पढ़ा दें। इसके बाद क्या होगा, टॉपिक वाइज जैसे ही खत्म होगा, हमने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि हम आपको एक लगभग 300 से 400 क्वेश्चंस की एक सीरीज करवा देंगे। अब ये सीरीज एक हफ्ते में भी हो सकती है, 2 हफ्ते में भी हो सकती है, जैसा अपने पास समय होगा। वैसे अगर समय कम रहा तो हम आपको एक मैराथन टाइप की क्लास बना देंगे 4 से 5 घंटे में, उसमें हम आपको कवर करवा देंगे। लाइव में अगर आप ना देख पाना तो आप बाद में देख लेना, स्पीड थोड़ी बढ़ा लेना। तो अगर 4 घंटे की क्लास है, अगर आपने 1.5 गुना स्पीड बढ़ा ली ना तो आप उसको लगभग 1.5 से 2 घंटे पे कर लेंगे, है ना। तो इस तरीके से हम कोशिश करेंगे आगे चीजें करवाने की, बस थोड़ा आप अपना सपोर्ट बनाए रखना। ये आपसे थोड़ा ये रहेगा कि आपकी तरफ से भी सपोर्ट दिखना चाहिए। भाई हम यहाँ पर खड़े होकर मेहनत तब कर सकते हैं जब ऐसा हो कि हाँ हमने वीडियो बच्चों को दिया, बच्चे उसको प्रॉपर देख रहे हैं, बच्चे उससे कुछ सीख रहे हैं। पता चल रहा यार हमने यहाँ पे 2-4 घंटे का वीडियो बनाया और पता चल रहा कि उसको 20 बच्चों ने देखा, तो क्या ही मतलब रह जाता है, समझ रहे हो ना। हमें मोटिवेशन तब आएगा भाई जब आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों में आप उसको शेयर करेंगे, जब आपका फीडबैक आएगा हमें लगेगा कि हाँ बच्चे काफी इंप्रेस हैं इन सब चीजों से, आपका फीडबैक आ रहा तो उससे थोड़ी हमें एनर्जी मिलती है कि बच्चों का ऐसा लग रहा होगा कि इसका मतलब हमारे लिए मेहनत करी जा रही और आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड चीजें बताई जा रही हैं यहाँ पे। तो कोशिश तो फिलहाल यही है कि एग्जाम ओरिएंटेड हम आपको सब कुछ बता रहे, बस आपका साथ होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर सपोर्ट होना चाहिए। और ज्यादातर केस में ये किया करो कि वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। आप हमें पता है कि प्रत्येक बच्चे के 5-6 ऐसे फ्रेंड जरूर होते हैं जो एक दूसरे को शेयर करके चीजों को बढ़ा सकते हैं। अभी चीजें छोटी हैं लेकिन आप इनको बड़ा कर सकते हैं, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम यहाँ से अपनी मेहनत कर सकते हैं, बाकी सपोर्ट आपका ही होगा तभी ये चीजें आगे बढ़ पाएंगे, अदर की कंडीशन पे ये कुछ नहीं आगे बढ़ पाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर सपोर्ट बनाए रखो तो हम यहाँ पे आपकी चीजें प्रॉपर करवाते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको कराने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद, क्वेश्चन है आपका यदि एपी का प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः, प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, 17 और 350 है, 17 और 350 है। यदि सारवंतर 9 हो, यदि सारवंतर 9 हो तो, सारवंतर 9 हो तो इसमें कितने पद हैं, तो इसमें कितने पद हैं, पद हैं और उनका योगफल क्या है, और उनका योगफल ज्ञात कीजिए, ऐसे समझ लो ज्ञात कीजिए। इस टाइप का आपके पास क्वेश्चन है, देखो कोशिश करो करने की। क्या दिया गया है, समांतर श्रेणी का आपको प्रथम पद और अंतिम पद दिया गया, तो प्रथम पद जिसको ए कहते हैं वो 17 दिया गया, अंतिम पद जिसको डी कहते हैं वो कितना दिया गया 350। और अच्छी बात सारवंतर भी दिया। तो आपसे ये पूछना चाह रहा कितने पद हैं, एन का मान पूछा गया। अगर आपको याद हो, ये थोड़ा सा हमने गलत लिख दिया, अंतिम पद को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, एल से। हमने आपको बताया था बेटा अगर किसी समांतर श्रेणी में अंतिम पद भी दिया जाए तो उसमें कितने पद हैं ये हम लोग बहुत आसानी से ज्ञात कर लेते। जब अंतिम पद दिया जाए तो एनवा पद ही, अंतिम पद जब दिया जाता है तो एनवा पद ही अंतिम पद अपने लिए कार्य करता है वो। तो अगर हम आपसे कहें कि पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी है,
हमें क्या ज्ञात करना, पदों की संख्या, कितने पद हैं, और फिर हमें ये बताना जैसे अगर 20 पद हैं तो 20 पदों का योगफल क्या होगा। तो पहले हमें ये बताना इसमें कितने पद हैं, तो हमने कहा एल दिया गया, इसी का फार्मूला लगा दो। हम लोग ने फार्मूला एक पढ़ा था कि समांतर श्रेणी का अंतिम पद एल बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू पे डी। एल के प्लेस पर आप कितना लिखेंगे 350, ए की वैल्यू कितनी 17, एन आपको ज्ञात करना है, डी की वैल्यू कितनी है 9। देखो 350 बराबर 17 प्लस 9 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो 9n माइनस करना। समझ रहे हो बात को। ये देखो कितना बचेगा, ये 9n, आप 17 में से 9 को घटाओ, 17 में से जब 7 जाते तो 10 बचता, 2 और घटा लो तो कितना बचेगा 8। समझ रहे हो भाई, कितना बचेगा 8। 8 को आप इस साइड लेके आओ, 350 माइनस का 8 बराबर में 9n, तो 9n बराबर कितना आएगा, 350 में 8 घटा लो तो 300 कितना बचेगा 42, n की वैल्यू निकालोगे 342 बटे पे 9 कितना बन जाएगा, देखो 9 तिया 27, 27 कितना बचा 27 3 30 और 4 मतलब 7 बचे, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, तो n का मान कितना आ गया देख लेना भाई, सही कैंसिल किया है, n की वैल्यू कितनी आ गई 38। अब देखो हमें n की वैल्यू 38 पता चल गई। अब हमसे ये पूछा गया था कि क्या करना है, उनका योगफल और बताओ। सबसे पहले ये पूछा था कितने पद हैं, तो भाई कितने पद हैं 38। अब आपसे उनका योगफल और पूछा, तो बेटा हमने आपको एक फार्मूला और बताया था अगर आपको याद हो, अगर हमें समांतर श्रेणी में पदों की संख्या पता हो, पहला पद पता हो, अंतिम पद पता हो, तो हम लोग योगफल का एक फार्मूला पढ़े थे, n पदों के योगफल का फार्मूला पढ़े थे, n/2 ब्रैकेट पे a प्लस n। अगर आपको याद हो, पहले नहीं दूसरे वीडियो लेक्चर में हमने आपको ये फार्मूला बताया हुआ है, जहां पर हमने आपको योगफल पर आधारित क्वेश्चन कराया है, वहीं पर हमने आपको ये फार्मूला बताया हुआ है, तो आप वहां से देख लेना अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है। और रोज शाम को 8 बजे ये क्लास स्टार्ट है, रोज शाम को 8 बजे लाइव क्लास चलती है। अगर कोई भी बच्चा आज चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, रोज शाम को 8 बजे ये क्लास हो रही है। 1-2 दिन में चीजें मेंटेन अभी कर रहे हैं हम, 1-2 दिन में आपकी फिजिक्स की क्लास और स्टार्ट होने वाली है, तो उसको भी आप ज्वाइन करना। हो सकता है उस क्लास का टाइम 7 से 8 रहे और मैथ का टाइम 8 से 9 रहे, या आज हमें कमेंट सेक्शन में बता देना कि पहले मैथ रहे कि पहले फिजिक्स रहे, वो उस हिसाब से आप बता देना, तो उस हिसाब से हम आपकी क्लासें अरेंज करवा देंगे। सुनो, n की वैल्यू कितनी है 38 पद है, तो उनका योगफल पता करना है, तो n की जगह कितना रख दो 38 रखने पर, जहां पर n है वहां पे 38 रख दो, कितना आ जाएगा 38 बटा पे 2। a की वैल्यू देखो कितनी है 17 और l की वैल्यू कितनी है 350, 2 से काट लो तो 19 आ जाएगा। इनको आप जोड़ लो 350, 360 और 367, समझ लो। इनका यार मल्टीप्लाई कर लेना, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताना कि इनका योगफल क्या है। इतना काम हम आपके ऊपर छोड़ दें, इसका आप मल्टीप्लाई करके हमें आंसर जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपका क्या आंसर आया है, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद हम आपको एक क्वेश्चन और कराते हैं, फिर इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर फिनिश करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। देखो एक क्वेश्चन हम आपको और कराते हैं और एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क पे देंगे। एक क्वेश्चन अभी हम आपको और कराते हैं। जितने क्वेश्चन आपको बताए गए हैं या इनसे रिलेटेड आपको अगर क्वेश्चन आपकी बुक में दिख जाए, अनसॉल्व पेपर में दिख जाए, तो इनको एक बार जरूर से सॉल्व करने की कोशिश करना। देखो क्वेश्चन है आपका, समांतर श्रेणी एक दी गई है आपको, एक समांतर श्रेणी गिवन है आपको 24, 21, 18 और डॉट डॉट इस तरीके से लिखा है कि कितने पद लिए जाएं, के कितने पद लिए जाएं
ताकि उनका योग 78 हो। ताकि उनका योग कितना हो, 78 हो, ये आपसे पूछा गया है। देखो क्या करोगे, सबसे पहले आप देखो, हम लोग से ये पूछा गया कितने पद लिए जाएं कि उनका योग क्या हो जाए, 78 हो जाए। तो कितने पद लिए जाएं ये पूछा है, तो हम लोग मान लेंगे कि माना श्रेणी के n पद लिए जाएं, n पद लिए जाएं, ऐसे मान लिया। अगर n पद लिए जाएंगे तो उन्हीं पदों का योगफल कितना होगा, 78। दैट मीन्स ये है कि एस n की वैल्यू उन्होंने दी है 78। ठीक भाई, अब इसमें थोड़ा ये देख लो, श्रेणी जैसे आपको दी गई तो आप इस पे देख पा रहे हो कि पहला पद क्या होगा 24, डी का मान निकालो, हमने सारवंतर बताया था, बाद वाले पद से पहले वाले पद को घटाना, तो 21 माइनस 24 करोगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 3। योगफल का आप फार्मूला लगा दो, एस एन बराबर फार्मूला क्या होता है भाई, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू पे डी। ठीक है, n के प्लेस पर आपको कितना रखना, एस एन, n पदों का योगफल कितना है 78, तो यहाँ पे 78 2 गुणा a की वैल्यू कितनी है 24, n ज्ञात ही करना आपको, और d के प्लेस पर माइनस का 3 रख देंगे आप। इसका इधर मल्टीप्लाई कर लो, 2 का करोगे 8 दूना 16, हासिल 1, 7 दूना 14 और 1 15, 156 बराबर पे है 24 दूना 48 प्लस, इसका आप अंदर मल्टीप्लाई करो, -3 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे भाई तो ये आ जाएगा माइनस का 3n, और इस पे करोगे तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 156 बराबर n माइनस का 3n और प्लस का 48 और 3 जोड़ोगे भाई 51 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे देखो, n का आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो 156 बराबर माइनस का 3n स्क्वायर प्लस का 51n, यही आएगा भाई। इसके बाद आप क्या करो, सभी वैल्यू एक साइड लेके आओ, ये इधर आएगा तो प्लस का, ठीक है, ये इधर आएगा तो माइनस का, और ये इधर पहले से 156 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। आप 156 और 3 का आप मल्टीप्लाई कर लो, 156 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे 6 तिया 18 हासिल 1 है ना, 6 तिया 18 हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16 हासिल 1, 3 एकन 3 और 1 4, कितना आ गया 468। 468 के बेटा ऐसे फैक्टर करने हैं हम लोग को, 468 के हम लोग को इस तरीके से फैक्टर करने हैं कि ये देखो योगफल कितना हो जाए 468, या आप एक काम करो, अगर आपसे ऐसे बन रहा हो 3 कॉमन हो जा रहा हो तो आप ऐसे कर लो, 3 वैसे हो जाएगा कॉमन है ना। एक काम कर लो, ऐसे बड़ा फैक्टर अगर ना करो तो आप इस पे देख पा रहे हो 3 कॉमन हो जाएगा, 3 को आप कॉमन कर लो यार, तो क्या बचेगा, ठीक है 3 कॉमन कर लिया तो n स्क्वायर, 17 बचेगा यहाँ, 17 तिया 51 होते, और प्लस 3 पचा 15 और 3 दूना 6 इज इक्वल टू 0। अब 3 कहाँ है, 0 में चला जाएगा भाई, क्या बचेगा देखो n स्क्वायर माइनस का कितना आ जाएगा 17n, माइनस का 17n और प्लस का 52 इज इक्वल टू कितना 0। अब 52 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर 17 है, दो ऐसी संख्याएं आपको ढूंढनी है कि मल्टीप्लाई करो तो 52 है, और अगर उन दोनों संख्याओं को जोड़ो तो 17 आ जाए, तो 13 चौके 52 होते हैं। तो n स्क्वायर माइनस का 13n माइनस का 4n प्लस का 52 इज इक्वल टू 0। बेटा क्या कॉमन दिख रहा है आपको, तो आप करो n कॉमन है, तो क्या आ जाएगा n माइनस 13, इसमें माइनस का 4 कॉमन कर लो, n माइनस 13। ठीक है, एक ब्रैकेट पा देगा n माइनस 13 और एक ब्रैकेट पा देगा n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। पहले इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखो, तो n माइनस 13 इज इक्वल टू 0, n बराबर कितना आ जाएगा 13, और एक बार आप इसको रखो n माइनस 4 बराबर 0, तो n बराबर कितना आ जाएगा 4। बेटा दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब n का जो ये मान है 13 और 4, ये दोनों वैल्यू संभव है। अगर इस श्रेणी में कितने पद लिए जाए 13 पद, तब भी योगफल कितना आएगा 78। आप करके देख लेना 13 पदों का योगफल, और अगर 4 पद भी लिए जाएंगे तब भी उनका योगफल कितना आएगा 78। इसका रीजन क्या है, क्योंकि आप देख रहे हो श्रेणी डिक्रीज होती चली जा रही, समझ रहे हो भाई, डिक्रीज होती चली जा रही, तो डिक्रीज होगी तो अगर इसके ज्यादा पद लिए जाएंगे तब भी कुछ ना कुछ माइनस की वैल्यू है, तो उनको जब जोड़ोगे तो वैसे ही 78 आ जाएगा। तो चाहे श्रेणी के कितने पद ले ली जाए 4 और चाहे कितने 13, तो n का मान क्या आ जाएगा, कितने पद लिए जाएं तो उसका मान आ जाएगा चाहे 13 और या 4, तो ये दोनों आंसर इसके सही हो जाएंगे। तो श्रेणी के कितने पद बेटा लिए जाएंगे, इस श्रेणी के अगर आप 13 पद ले लोगे इस तरीके से 13 पद, तब भी योगफल कितना आ जाएगा इसका 78 आएगा, और अगर आपने इसके 4 पद भी लिए तब भी आप उनको जोड़ोगे तब भी क्या आएगा 78 ही आएगा। आप करके भी देख लेना, तो इसी तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये आपका
लास्ट क्वेश्चन था, इसको हमने यहाँ पे करा दिया है। इसी टाइप के बेटा क्वेश्चंस पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम पे, तो आप इनको अच्छे से कर लो। और अगर आपको इस टाइप के और भी क्वेश्चन मिल जा रहे हैं तो आप इन क्वेश्चनों को और भी करने की प्रयास करना, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। प्रैक्टिस अच्छी होगी तो बिल्कुल कंफर्म है कि आप कोई भी क्वेश्चन आए बहुत आसानी से कर लेंगे। कॉन्सेप्ट हमने जितने भी हो सकते थे वो सभी बताने की कोशिश करी है। अभी कॉन्सेप्ट आगे हम लोग जब एग्जाम का टाइम और समय नजदीक आएगा तो हम आपको डायरेक्ट 300 क्वेश्चन एक मैराथन पे, 1 या 2 मैराथन पे हम आपको करवा देंगे। उतना सफिशियंट होगा बोर्ड एग्जाम के लिए, आप उतना ही पढ़ के चले जाना, ठीक है। अभी फिलहाल हम आपकी प्रैक्टिस करवा रहे थे, इस तरीके के क्वेश्चन हमने आपको दिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, तो आप इनको बहुत अच्छे से करें, प्रॉपर नोट्स वगैरह इनके आप बनाते रहें। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं जो आप घर से करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं जो आप खुद से करेंगे और उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसको आप करेंगे और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएंगे, ठीक। क्वेश्चन है आपका, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है आपका, DYS पे है, डू योर सेल्फ है। क्वेश्चन है आपका, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो, जो 6 से विभाज्य हो। आपको ऐसे 40 धन पूर्णांक चाहिए, मतलब n की वैल्यू तो आपको पता है, n की वैल्यू कितनी है 40। आपको ऐसे धन पूर्णांक चाहिए जो 6 से विभाज्य हो। तो 6 से विभाज्य होने वाला अगर हम आपसे पूछे पहला धन पूर्णांक क्या होगा, तो आपका आंसर बहुत सिंपल होगा, 6 ही होगा। अगला क्या होगा, 12 होगा, तो इसका मतलब पहला पद इसमें 6 है। सारवंतर निकालोगे वो भी 6 ही आएगा, तो पहला पद भी 6 है, सारवंतर भी 6 है। n का मान भी आपको दिया, 40 पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है और आपसे क्या पूछा गया है, इसका योगफल ज्ञात करो। n का मान कितना है 40, मतलब n की भी वैल्यू है, a की वैल्यू है, d की भी वैल्यू है। अब आपको इसको सॉल्व करके हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना है। आप कमेंट में इसका आंसर करेंगे कि आपका आंसर क्या आता है। अगर आपको क्वेश्चन ना आए तो हमें जरूर बताना, हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन का जरूर से ही सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। फिलहाल आपको ये क्लास कैसी लगी है, अगर आपको कुछ आपके लिए ये कुछ यूजफुल हो रही हैं चीजें, तो आप वीडियो को लाइक करके हमें जरूर बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर बेटा जरूर कर दिया करो, ठीक है। काफी मेहनत लगती है, 40 से 50 मिनट का वीडियो अब यहाँ पर रिकॉर्ड करने में काफी समय चला जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा हमारी मेहनत को समझो और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करने की कोशिश करो, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही मजेदार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप हंसते मुस्कुराते खेलते कूदते रहें और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंटिन्यू रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।